हे गाइस, तो आज हम अद्वैत को एक न्यू जगह लेकर गए थे। कहाँ गए थे हम अद्वैत? किस काम से गए थे? अच्छा, पैराशूट रिपोर्टिंग पासपोर्ट पैराशूट रिपोर्टिंग। सो गाइस, अद्वैत का पासपोर्ट एप्लीकेशन हमने फिल किया था, तो पासपोर्ट बनवाने के लिए हम अद्वैत को आज लेकर गए थे। तो इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप बता सकते हैं कि हमने क्या प्रोसेस किया, स्पेशली फॉर बच्चा, बिकॉज अगर आप kids minors greater than 4 years. Okay, especially for kids minor greater than 4 years and normal बनवाया ना हमने less than 18 years। और कुछ हमें ना मुझे नहीं बोलने दे रहे हैं। कौन से टनल में आ गए? भूतिया टनल में। भूतिया टनल? देखो दे रही है। ओके। सो गाइस, आज हमने अद्वैत का फाइनली पासपोर्ट अप्लाई कर दिया है और इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उठो बेटा, आ गए, बाहर आ गए, अब टनल से बाहर आ गए। सो इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे सारी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर आप अपने बच्चे का पासपोर्ट बनवाने के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नॉर्मल पासपोर्ट हमने बनने के लिए दिया विद नॉर्मल टाइमलाइन, तत्काल नहीं है। वो गाइस अप्लाई कर रहे हैं पासपोर्ट के लिए। हाँ, ओके। तो क्या क्या प्रोसीजर्स हमने फॉलो करे वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आप जानना चाहते हैं तो। एंड आई होप इससे काफ़ी सारे पेरेंट्स को हेल्प मिलेगी इफ़ दे आर लुकिंग फॉर पासपोर्ट सर्विसेज फॉर देयर किड्स टू अप्लाई, राइट? तो हम अभिनव से सबसे पहले पूछते हैं, बिकॉज ही इज द मैन बिहाइंड ऑल दीज टेक्निकल थिंग्स। तो आपने क्या आपसे बता दे, क्योंकि मैंने अप्लाई नहीं किया ना, ऑनलाइन आपने किया है। ऑनलाइन बस फॉर्म ऑनलाइन आप कौन सी साइट पे गए थे? पासपोर्ट सेवा की साइट होती है। अभी सिर्फ अप्रैल स्टार्ट भी नहीं हुआ है और इतनी ज्यादा गर्मी है कि इस टाइम आप बाहर नहीं निकल सकते आफ्टर 12, है ना? बहुत ज्यादा गर्मी स्टार्ट हो चुकी है, तो प्लीज अपने बच्चों का ध्यान जरूर रखें इस मौसम में गाइस। और मैं आप लोगों को बता रही थी कि पासपोर्ट के लिए हमने क्या क्या प्रोसेस फॉलो करे। सो हमने नॉर्मल वे से पासपोर्ट अप्लाई करा है, तत्काल में नहीं है। हमारा बेटा 5 साल का होने वाला है। सो अगर आपके बच्चे भी माइनर एज ग्रुप में हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत हेल्प करेगा इन केस अगर आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। सो बेसिकली हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था जो कि काफ़ी आसान है, उसके बारे में अभिनव थोड़ा सा बताएंगे। आप पासपोर्ट की साइट पे गए थे और उसके बाद वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है। उसमें क्या क्या मेन डिटेल्स होती हैं? जो आप डिटेल्स होती हैं मतलब जो बेसिक जिसका फॉर्म भर रहे हैं उसकी सारी बेसिक डिटेल्स होती हैं। पहले पासपोर्ट था कि नहीं था, ये सारी जो फॉर्म रहता है उसमें सारा गाइडेंस रहता है, सारा रहता है। एंड इट्स ओनली इन इंग्लिश या और भी लैंग्वेजेस में है? मैंने तो इंग्लिश में भरा, तो मुझे इंग्लिश का ही पता है, दूसरा मैंने देखा नहीं। अच्छा, ओके। और बच्चे का पासपोर्ट बनवाने से पहले फादर और मदर का पासपोर्ट होना भी बहुत जरूरी है। दिस इज अ बेसिक थिंग। हाँ, और सेम एड्रेस का है तो और भी इजी हो जाएगा। और फोटोग्राफ्स की जरूरत नहीं होती है, फोटो वहीं मिलेगा। एनेक्शर होते हैं उसमें, वो इम्पोर्टेंट रहते हैं। एनेक्शर डी इज बेसिकली अ फॉर्म 1 पेजर और 2 पेजर जिसमें वो बेसिक डिटेल आप भरते हो। वो डिक्लेरेशन देते हैं, डिक्लेरेशन कि हम ही पेरेंट्स हैं और ये हमारा ही बच्चा है, एक्सपेंस होंगे तो ये हम ही भरेंगे, तो ये सारी डिटेल्स मांगते हैं इन केस ऑफ माइनर्स। तो वो इम्पोर्टेंट होता है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने डिजी लॉकर में अपने वो रख रखे हैं डॉक्यूमेंट्स, तो डायरेक्टली डॉक्यूमेंट अपलोड का जब वो आता है ऑप्शन, तो वहाँ से डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। तो वो बहुत ईजी प्रोसेस है, वहाँ से अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट सारे जितने भी चाहिए। और बाकी अगर पासपोर्ट है तो पासपोर्ट की कॉपी ले जाएं, वहाँ पर एनेक्शर डी की कॉपी ले जाएं, बाकी एप्लीकेशन फॉर्म ले जाएं, तो स्मूथ हो जाता है प्रोसेस। एंड डॉक्यूमेंट्स हम मतलब पासपोर्ट ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको वहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। आप किस डेट पे विजिट करना चाहते हैं पासपोर्ट ऑफिस में, वो डेट आप सेलेक्ट कीजिए। टाइम स्लॉट आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो ना? हाँ, जो भी अवेलेबल रहेगा उसमें आप सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब आप अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से अपनी नहीं, उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से। अपने अपन तो हमेशा अवेलेबल है नहीं ना। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे को कल जाना है एंड आई वुड प्रेफर कि कल की डेट का कोई वो टाइम तो वो उनकी अवेलेबिलिटी है ना। ओके अपनी थोड़ी है, अपन तो हमेशा अवेलेबल है।
ठीक हमको है। कभी भी बुला लो। नहीं, हम हमेशा अवेलेबल नहीं है। हाँ मतलब रात में नहीं है। ओके सॉरी गाइस। तो मेरी हंसी ही नहीं रुक रही है। अच्छा लोगों के एक पास काम नहीं होता तो यही रहता है, क्या काम है? हंस रहे हैं। नहीं, इससे ज्यादा मुझे याद आया इंसिडेंट कि पासपोर्ट ऑफिस में जाने के टाइम पर बाहर गार्ड चेक करते हैं कि आपको ना एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलता है जब आप अप्लाई करते हो डेट और टाइम, तो वो एक फॉर्म मिलता है जो आपको वहाँ जाने, जिस भी जगह आप जा रहे हैं वहां पे आपको गार्ड को दिखाना होता है। तो मैंने दिखाया तो उन्होंने देख के बोला अच्छा आपको ये मेरे हमारे साथ अद्वैत था, तो उसने बोला, आप नहीं थे उस टाइम, तो उसने बोला अच्छा ये बच्चे का पासपोर्ट बनवाने आप आए हैं। तो मैंने यस बोला और अद्वैत ने उनको छूटते ही बोला बच्चा नहीं बोलना मुझे। ये शायद वो कार्टून देख के सीखा है, बच्चा नहीं कहना। तो गार्ड भैया ने अद्वैत को बोला अच्छा तो मैं आपको ताऊ बुलाऊं। इसलिए मुझे ये इंसिडेंट सोच के एकदम से और ज्यादा हंसी आ गई। बट एनीवेज, तो वो फॉर्म हमने निकाला, हम उस पर्टिकुलर डेट और टाइम के हिसाब से चले गए। वी वुड सजेस्ट आपका जो भी टाइम स्लॉट आप ले रहे हैं, लेट्स से आपने 10 बजे का लिया, तो आप वहां पर एटलीस्ट 20 मिनट पहले जरूर पहुंचे, ताकि कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हम लोग गए थे अभी तो कितनी लेट हो गए थे। वो सारा आपको टाइम वहीं पास करना होगा। 15-20 मिनट पहले जाओगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप जब डर नहीं लगेगा कि कुछ छूटने वाला है बस। बट एनीवेज, हम लोगों ने फॉर्म वहाँ पर उनको दिखाया गार्ड को, और आप जो आपका टाइम स्लॉट है उससे 15-20 मिनट पहले ज़रूर पहुँचे, क्योंकि थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ रहती हैं। आप वहाँ फॉर्म लेके जाएंगे। जो डॉक्यूमेंट्स हम लेके गए थे वो थे हम दोनों का आधार कार्ड। नहीं, आधार हमने नहीं करा था कहीं। आधार पर हमने फोटोकॉपी तो निकाला था, निकाली थी लेकिन हमने यूज आधार नहीं नहीं हुआ। किया था। नहीं, हमने सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी दी थी और Okay. बर्थ सर्टिफिकेट दिया था, बस ये दो डॉक्यूमेंट दिए थे। वो भैया ने जो वो करके दिया था आपको क्लिप लगा के, उसमें आधार कार्ड नहीं था हमारा। आधार कार्ड नहीं था, सिर्फ अच्छा। बर्थ सर्टिफिकेट जो कि आइडेंटिटी प्रूफ हो गया आपका, बच्चे का। हाँ, और Okay. एड्रेस प्रूफ में भी मैंने वही लगाया था, बर्थ सर्टिफिकेट। और बाकी पेरेंट्स नहीं, एड्रेस प्रूफ में पेरेंट्स का पासपोर्ट का एड्रेस हो गया, और आइडेंटिटी प्रूफ में आपका ये हो गया बर्थ सर्टिफिकेट। और जो नॉन ईसीआर कैटेगरी होती है, मतलब नॉन ईसीआर कैटेगरी ये होती है कि ये इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड या नॉट, इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड। तो बच्चों के लिए मतलब नो इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, वो वाला क्लिक किया था तो उसमें भी वही चढ़ा दिया था, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। क्योंकि छोटे 18 साल से कम उनके लिए इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड होता नहीं है। कुछ ऑप्शन है हर एक कैटेगरी के लिए, बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं। बाकी उसमें सारी लिंक रहती हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है बेस्ड ऑन एज, प्रोफेशन। तो वो आप देख सकते हो, डॉक्यूमेंट एडवाइजर, और उसमें हर जगह आता है ये। ओके, तो डॉक्यूमेंट सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट लगा, और हम लोगों का डिजी लॉकर से डायरेक्टली आपके अपलोड हो जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट, तो काम काफ़ी आसान हो जाएगा। तो बहुत इजी प्रोसेस है, टफ नहीं है बिल्कुल भी। बस ये है कि लग के करना पड़ता है, तो लग के करेंगे तो हो जाएगा। क्योंकि आई थिंक यूजुअली बहुत से लोग कंसल्टेंट हायर करते हैं और उनके थ्रू भी हाँ। करवा लेते हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं किया गाइस, हमने खुद ही ब्लॉक किया था सारा स्केड्यूल सब फिल करके। नॉट हमने, बेसिकली अभिनव ने ही सब कुछ किया था। हम सिर्फ गए थे एज अ प्रूफ दैट आई एम हिज मदर। ये बच्चा है जिसका और पासपोर्ट अप्लाई किया है। जी ओके, तो बट मैंने डॉक्यूमेंट्स अपने पास सारे रखे थे। आधार कार्ड भी रखा था, पासपोर्ट भी रखा था, फोटोकॉपी सबकी रखी थी। आधार कार्ड, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट एंड पैन कार्ड की तो जरूरत ही नहीं जब बर्थ है और वो पासपोर्ट है हम दोनों के, है ना। वैसे एक कॉपी लगेगी, पर आप 2 ले जाना। आज काम नहीं आएगी तो कभी और किसी चीज में काम आएगी। मैं इतना बोल रही हूँ पर अभिनव इतने ज्यादा थके हुए हैं कि इनको नैप लेने का मन कर रहा है। ओके गाइस, तो हम लोग गए थे, गार्ड को दिखाया, उसके बाद हम अंदर गए। फिर वहां पर उन्होंने हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स देखे। उन्होंने क्या कर रहे हो? लाइट ऑन। हम लोग अंदर गए, गार्ड ने एंट्री दी। एंट्री के बाद
एक 3-4 बूथ बने होते हैं, वहां पर आप जाइए, वहां से आप टोकन लेंगे। टोकन वो आपको तभी देंगे जब आप उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाओगे। डॉक्यूमेंट्स लेंगे, एक बंच वो बनाएंगे, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा रखे थे उन्होंने? एप्लीकेशन, पासपोर्ट की कॉपी, एनेक्सर डी और बस। और बस, ओके। और एनेक्सचर डी जो है वो बर्थ हमें, सर्टिफिकेट भूल गए। बर्थ सर्टिफिकेट भी था। एनेक्सचर डी जो मतलब है जो भी डॉक्यूमेंट आपने एज ए प्रूफ दिए उनकी कॉपी वो खुद ही और उसमें एनेक्सर डी लिख देंगे। पर एनेक्सचर डी ऑनलाइन जो है वो कुछ और है, उन्होंने पुराना हमें वाला बताया है, हाँ। कि आप नया यहाँ से लो, वही विच इज डाल अ रॉन्ग थिंग एक्चुअली, कि अगर आप ऑनलाइन भर रहे हो तो वहीं पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी रियल हैं वो देने चाहिए। बट एनीवेज फिर हमने वहां से लिया, हार्डली 2 रुपए उन्होंने हमसे लिए थे उस चीज के। तो वो एनेक्सचर डी हमने फिल किया, जिसमें मदर का नाम, फादर का नाम, इट्स अ कंसेंट दैट यू आर टेकिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ योर चाइल्ड एंड एक्सपेंसेस एज वेल। तो वो सब हमने वहां फिल किया। वो फिल करके फिर उसके बाद वो हमें एक टोकन देते हैं। वो टोकन नंबर से आपको वेट करना होता है। एक बड़ी सी स्क्रीन लगी है, उस पे जैसे ही आपका टोकन नंबर आएगा, बड़ी स्क्रीन मतलब 32 इंच का टीवी। उस टोकन नंबर के आगे आता है कि कौन से बूथ पर जाना है, ABCD ऐसे कौन करके से बूथ काउंटर थे। पे जाना है, बूथ नहीं थे। काउंटर, बूथ एंड काउंटर इज द सेम थिंग ना, डिफरेंट। बूथ सिर्फ बूथ ऊबर सड़कों- ओला बूथ- के होते हैं। बूथ सड़कों पे होते हैं, काउंटर ऑफिसेज में होते हैं। ओके इसको कट कर दूंगी क्या? ओके तो वो उस नंबर के आगे, आपके टोकन नंबर के आगे काउंटर नंबर आ जाएगा, आप वहां जाएं। वहां पे जाने के बाद उन्होंने जैसा वो बोले वैसा करते जाएं, बस वो मुंह नहीं खोलें। वो बोले ये करो तो ये करो, वो करो तो वो करो, उठ जाओ तो उठ जाना, बैठ जाओ तो बैठ जाना, बस सिंपल ऐसे करते रहना, सब हो जाएगा। फिर वो आपको पेपर पकड़ा देंगे और बोल देंगे अब आप उधर जाओ, फिर आप उधर चले जाना, मतलब वो बता देंगे बी काउंटर पे जाओ, फिर आप लेकिन जो पहला वाला काउंटर था उसी पे आपके बच्चे के फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, फोटो ली जाएगी, बस पेरेंट्स के साइन भी कराते हैं वो उसी अटेस्टेशन कराते पर्टिकुलर बूथ पर। बस उसके बाद एक बार और फिर आपको वेट करना है। टाइम से जाओगे तो आप भीड़ भाड़ से बच जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्यों, कितनी भीड़ थी, क्योंकि हम उस थोड़ा टाइम सा पे लेट बहुत थे। सारे लोग और टाइम पे आए हुए होंगे। तो हमें जो सेकंड वाला काउंटर था, जहाँ ये सब करने के बाद फोटो क्लिक हो गई, फिंगरप्रिंट्स हो गए, फिर हमें ऑलमोस्ट 45 मिनट्स वेट करना पड़ा था। वो थर्ड काउंटर पे सबसे लास्ट वाला लास्ट काउंटर वाला होता है। तो वहां पे वो कुछ नहीं होता, मुझे नहीं पता वो क्या करते हैं, बस फॉर्म लेते हैं वही वाला जो सबसे पहले हमें मिला था, और उस पे कुछ लिखते हैं, वो कहते हैं जाओ, बस। और उसके बाद अब हम आ गए, जब उन्होंने जाओ बोला, और अब हमारा देखते हैं पासपोर्ट आता है। मैसेज आ गया है, आ गया? ईमेल आ गया है। अच्छा मेरे हाँ, लिए ये मैंने नहीं प्रोसेस देखा। ओके, दे दिया है, मतलब दे दिया है। अब आ जाएगा। आई होप मेरे पासपोर्ट की तरह ये पासपोर्ट नहीं रुके। पिछली बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, बट अभी देखते हैं। इस बार हमने काउंटर भी अपने घर के पास वाले पासपोर्ट में ही लिया, क्योंकि हमें बहुत जल्दी नहीं है, हमें बस बनवाना था अद्वैत के लिए। इन केस कुछ आगे होगा तो फिर देखते हैं, बट पासपोर्ट होना चाहिए। आई वुड सजेस्ट, घर में अगर बच्चे हैं तो उनका बनवाइए। और यही बस छोटे से स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करिए। आपको कंसल्टेशन के लिए स्पेशल नहीं जाने की जरूरत कि आप कंसल्टेंट हायर करें उससे पासपोर्ट बनवाएं, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। बहुत इजी प्रोसेस हो चुका है, आप खुद भी ये कर सकते हैं। जस्ट गिव हाफ एन आवर और 1 आवर एंड देन यू विल बी डन विद ऑल द वो भी एप्लीकेशन आपका नहीं प्रोसेस। लगेगा, आप अपने हस्बैंड को बोल सकते हैं। ओके लेकिन 1 घंटा देना पड़ेगा उसको कि हाँ कुछ काम कर रहा है, तो उसको बीच में नहीं कि पंखे साफ कर दे, उधर से जरा फ्रिज साफ कर दे, ये सब काम मत देना, तो वो कर पाएगा नहीं। तो वो फिर आप ऑफिस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वहां पे आप थोड़ा सा ऑफिस में टाइम नहीं मिलता हस्बैंड को, एक्स्ट्रा टाइम देके वहां पे आप ये कर लेना, ठीक है? चले मिस्टर हस्बैंड। तो आई होप आपको हस्बैंड मतलब हंस के बैंड बजाओ, आई होप आपको ये दो वीडियो, कौड़ी का जोक। लेकिन मैं तो हंस रही हूँ ना, जिसको हंसना चाहिए आपके जोक पे, और क्या चाहिए आपको। तो चलिए गाइज, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव प्लस एंटरटेनिंग लगा होगा। फिर मिलेंगे आपसे, टिल देन प्लीज टेक गुड केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन। मत करना सब्सक्राइब, कोई फायदा नहीं, बेल वेल तो बिल्कुल मत बजाना। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको ऐसा एंटरटेनमेंट देखने को नहीं मिलेगा। So don't forget to hit the bell icon, subscribe to our channel, and please take good care. Have a great time with your loved ones.